थकान, टायर्डनेस, कमजोरी, थोड़ा सा काम करने पर सांस का फूल जाना, हेयर लॉस, नाखूनों का रफ या ब्रिटल होना, स्किन का पेल होना और वहीं एक कांस्टेंट कंप्लेंट ऑफ सर दर्द यानी कि हेडेक, डिजीनेस या फिर नोजिया, ये तमाम सिम्टम्स अनीमिया के हो सकते हैं। जी हाँ, अक्सर माना जाता है कि अनीमिया जो है पिछले वर्ग में या गांव में लोगों को होता है क्योंकि वो मैलनरिश्ड होते हैं, पर ये सच नहीं है। WHO के हिसाब से 1/3 ऑफ ऑल वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्लोबली आर अनीमिक, वहीं 40% ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन आर अनीमिक एंड ओवर 40% of children below the age of 5 years are anemic. Hi, I'm Madhvi. I'm a nutritionist and a certified diabetes educator and I'm the founder of Informed Health. और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अनीमिया के बारे में। वो क्या कारण है जिस वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, और उसी के साथ साथ क्या लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस और क्या डाइटरी हमें इनपुट्स की ज़रूरत है जिससे कि ना सिर्फ हम अनीमिया से अपने आप को प्रिवेंट कर पाएं, बल्कि उसी के साथ साथ अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स लो हैं तो किस प्रकार से आप अनीमिया को रिवर्स कर सकते हैं। अनीमिया एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसे आम भाषा में खून की कमी होना भी कहते हैं। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है कम हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो आपके रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और जब हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसके जो तमाम मिलियंस सेल्स हैं उन तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स मैंने शुरू में बताए वो सिम्टम्स आने लगते हैं। तो क्लासिफिकेशन पे जाएं तो पुरुषों में अगर हीमोग्लोबिन 13 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम है तो उनको एनीमिक क्लासिफाई किया जाता है। वहीं विमेन में अगर ये 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होता है तो उनको एनीमिक क्लासिफाई किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में लेस देन 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर को हम एनीमिक कंडीशन मानते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट जाता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनीमिया? किस कारणवश अनीमिया होता है? सबसे पहले डाइटरी डेफिशिएंसी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी हुई या विटामिन B12 का कम होना आपकी बॉडी में, उसी के साथ साथ फॉलिक एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकता है। वहीं देखा जाता है कि इन केसेस ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो ब्लीडिंग अल्सर्स हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो या एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन विमेन हो, हेवी फ्लो हो या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो आपके बॉडी में जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि अनीमिया कॉज करता है। कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसी के साथ साथ बोन मैरो डिसऑर्डर्स जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, अगर बोन मैरो की कोई डिसऑर्डर्स हैं तो भी हमें अनीमिया जैसी क्लिनिकल कंडीशन जो है फेस करनी पड़ती है। उसी के साथ साथ जो मैं हर वक्त अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश है, आपका डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो भी आपको अनीमिया हो सकता है। क्योंकि सिर्फ खाना खा लेना भर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से काम कर रही है, क्या वो आपके खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब और असिमिलेट कर पा रही है, और क्या वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी यूज कर पा रही है, उस पर बहुत निर्भर करता है कि आपके आयरन स्टोर्स या B12 या फॉलिक एसिड जैसे कि हमने शुरू में बात की उनमें उनके स्टोर्स कैसे होंगे, उनके रिजर्व्स कैसे होंगे। इसीलिए गट हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिंग अनीमिया। उसी के साथ साथ रॉन्ग लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको अनीमिया हो। तो वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारे बॉडी में आयरन जो है उसके स्टोर्स बढ़ेंगे, आयरन एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन अच्छा होगा। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी द्राक्ष यानी कि मुनक्का से। मुनक्का जो है थोड़े बड़े साइज की किशमिश की तरह होता है, उसमें एक छोटा सा बीज होता है। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन, फोलेट, विटामिन C, जिंक पाया जाता है। उसी के साथ साथ खजूर यानी कि डेट्स और अंजीर यानी कि फिग्स भी आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं। इनको आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सोक करके खा सकते हैं या फिर एज मिड मील्स बिटवीन योर मेन मील्स, मिड मील स्नैक की तरह आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में।
फिर हम बात करने वाले हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियों के बारे में। अक्सर मैंने सुना है कि लोग स्पिनच यानी कि पालक के गुण गाते हैं कि पालक में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन है। पर सिर्फ पालक ही क्यों, तमाम हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे वो बथुआ हो, मेथी हो, उसी के साथ साथ बीट रूट के ग्रीन्स यानी कि बीट रूट के पत्ते, मूली के पत्ते, जिसकी मूली के पत्तों की भुर्जी बनती है, ये तमाम जो ग्रीन्स हैं ये बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ आयरन है। अगर आपको लगता है कि ये तो सिर्फ विंटर्स में पाए जाते हैं, गर्मियों में मैं क्या खाऊं, तो इसका मतलब आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में शेयर किए हैं कि गर्मियों में पाई जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां कौन सी हैं। तो आप प्लीज़, ये लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप सीज़न के हिसाब से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन कर पाएँ अपने मेन्यूज़ में, अपने डाइट में। आगे बढ़ते हैं और फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं कि वो कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे हमें अच्छी मात्रा में आयरन और विटामिन सी मिल सकता है, जो कि हमारे बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अनार यानी कि पोमोग्रेनेट की। पोमोग्रेनेट जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन है। उसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरीज हुई या वाटरमेलन यानी कि तरबूज जो है, इसमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। उसी के साथ साथ काजू का फ्रूट यानी कैश्यू फ्रूट। इन एडिशन टू दीज सिट्रस फ्रूट्स यानी कि हाई विटामिन सी फ्रूट्स, चाहे वो संतरा हो, चाहे नींबू हो, चाहे पेरू यानी कि गुआवा जिसे हम अमरूद भी कहते हैं, ये अच्छे सोर्सेज ऑफ विटामिन सी हैं जो कि बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट करते हैं। और इसीलिए इन फ्रूट्स को भी हमें हमारे रूटीन में सीजन के अनुसार उपयोग करना चाहिए। Nuts and seeds are excellent sources of zinc, vitamin B6 और vitamin E। उसी के साथ साथ इसमें अच्छा अमाउंट ऑफ कॉपर होता है, जैसे कि कैश्यूज यानी काजू इज अ गुड सोर्स ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर द असिमिलेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। वहीं बादाम, अखरोट, सीड्स जैसे कि काला तिल इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड जिंक। तो इन सीड्स को भी आप अपने डेली रूटीन में अपना सकते हैं। आप इनको अपने पॉरेजेस यानी कि नाश्ता, दलिया, इनके ऊपर डाल के खा सकते हैं। फ्रूट्स के साथ आप सीड्स खा सकते हैं, जिससे कि उसका ग्लाइसीमिक लोड भी बरकरार रहेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी स्पाइक नहीं करेंगे और उसी के साथ साथ बॉडी में एक होलसम न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपर जो है एक इंटरमीडिएट कनेक्शन है जिससे बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होता है। तो कॉपर वेसल में यानी कॉपर के ग्लास में या जग में स्टोर किया गया पानी अगर आप 1 से 2 ग्लास अपने दिन में पी लें तो आपकी बॉडी में जो कॉपर ट्रेस एलिमेंट है वो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, जिसके चलते आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। अब क्योंकि मैंने आपको कॉपर वेसल का पानी पीने का एडवाइस दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बॉटल भर भर के कॉपर वेसल का ही पानी पी रहे हैं। Just because something is good, more of it is not necessarily better. तो 1 से 2 ग्लास पानी अगर आप दिन भर में पीते हैं, that is more than sufficient for the optimum environment in the body. रागी जो कि अपने आप में एक मिलेट है, ये एक हाई आयरन मिलेट है। इसमें आप रागी का चीला, रागी का डोसा, रागी के लड्डू, रागी का पॉरेज, रागी की रोटी, किसी भी फॉर्म में रागी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने रागी डोसा की यमी रेसिपी शेयर की है, तो प्लीज़ यूज़ दैट वीडियो बिकॉज उस प्रोसेस में हम रागी को फर्मेंट भी कर रहे हैं और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, जो भी हमारे बॉडी में अनीमिया को प्रिवेंट करता है। ये तो है तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स के बारे में मैंने बात की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स, उसी के साथ साथ रेड मीट, ऑर्गन मीट जो है ये अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है। तो आप सही फ्रीक्वेंसी में इन अ वीक इन सोर्सेज से भी अपनी बॉडी में आयरन स्टोर्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन तमाम फूड्स को अपना लेने भर से आपके आयरन स्टोर्स जो है बॉडी में रिच हो जाएंगे, आप अनीमिया को प्रिवेंट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस लोग इस तरीके से अपनाते हैं अपने जीवन में, उनका रूटीन ऐसा रहता है जिसकी वजह से बॉडी में ऐसा एक एनवायरनमेंट बन जाता है
जिसके चलते आयरन एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाता। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने ये वाला सेगमेंट टुवर्ड्स द एंड रखा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लीव यू विद दिस इंफॉर्मेशन clearly towards the end so that you retain this information. It is very very important for you to understand कि सिर्फ खाना खा लेने भर से ये गारंटी नहीं है कि आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें लोग कर लेते हैं थिंकिंग कि वो भला कर रहे हैं अपना, पर उससे उनको नुकसान होता है। सबसे पहले है डाइट ट्रेंड्स। जी हाँ, आजकल जिस दौर पे हम रह रहे हैं बहुत तेजी से नए नए डाइट ट्रेंड्स आ रहे हैं एंड एवरीबडी सीम्स टू बी जंपिंग ऑन टू द बैंड वैगन टू ट्राई कि अच्छा इस डाइट से शायद मैं पतली हो जाऊँ, अच्छा इस डाइट से शायद मैं और पतली हो जाऊँ। बट ये जो डाइट ट्रेंड्स होते हैं ये बहुत हानिकारक हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक तरीके से डेप्रीविएशनल होते हैं। कोई डाइट कहता है आप इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरा डाइट कहता है आप दूसरे एलिमेंट को एक्सेस में लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी बॉडी में। तो बॉडी में एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एक न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस का एनवायरनमेंट बनता है। हमने शुरू में ही बात की है कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, विटामिन C, कॉपर, ये तमाम ऐसे ट्रेस विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिसकी वजह से बॉडी में एक होलसम तरीके से आयरन एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इन डाइट ट्रेंड्स की वजह से, क्योंकि आप अपने आप को खुद एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के पाथ पे डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन के चांसेस डिमिनिश हो जाते हैं। वहीं आजकल एक नया डाइट ट्रेंड चल रहा है जो आपको सजेस्ट करता है कि 16 से 18 से 20 घंटे तक के लॉन्ग फास्टिंग पीरियड्स रखिए। नाउ एक्सटेंडेड फास्टिंग पीरियड्स के चलते भी आपकी बॉडी में आयरन रिजर्व स्टोर्स जो हैं डिप्लीट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो ये डाइट ट्रेंड भी इन द लॉन्ग रन आपको अनीमिक कंडीशन में धक्का दे रहा है। दूसरा ट्रेंड जो आजकल हो रहा है वो है कि लोग ट्रेडिशनल आइटम्स को नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स में अपनाने लगते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ हल्दी के बारे में। हल्दी जो है हमारे कल्चर में ट्रेडिशनल फॉर्म्स में खाना बनाते वक्त सदियों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा खाना, सब्जी, दाल नहीं है जिसमें हम हल्दी नहीं डालते। बट वहीं आजकल देखा जा रहा है कि हल्दी के शॉट्स, पानी में हल्दी मिला के ऑन एन एम्प्टी स्टमक या गर्म पानी में हल्दी मिला के सिप कर रहे हैं। ये अपने आप में आयरन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज ये बॉडी में आयरन स्टोर्स को डिप्लीट करता है। यानी आपके आयरन स्टोर्स आप खुद ही घटा रहे हैं इस ट्रेंड पे फॉलो करके। चाय और कॉफ़ी हम सभी पीते हैं, बट एक्सेसिव अमाउंट में चाय कॉफ़ी का पीना, इन द नेम ऑफ ग्रीन टी, कि ग्रीन टी बहुत हेल्दी है तो 3-3, 4-4 कप ग्रीन टी पीते रहना पूरे दिन में, ये भी एक नेगेटिव लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है जिसकी वजह से बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वहीं बहुत से लोग अक्सर देखते हैं हम कि ब्रेकफास्ट के साथ नाश्ता कर रहे हैं और उसी के साथ चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। ये बिल्कुल भी आपकी बॉडी में आपके फूड से आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में जो टैनिन्स और कैफीन है वो आयरन एब्जॉर्प्शन के इनहिबिटर है, मतलब वो आयरन को ब्लॉक करते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होने के। तो आप अपना चाय कॉफ़ी को अपने ब्रेकफास्ट से, अपने फूड से आधा घंटा से 45 मिनट दूर आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कि आपने जो मील खाई है वो बॉडी अच्छी मात्रा में उससे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाए और आपको उस मील के बेनिफिट्स मिले। अगेन हम अगर ट्रेंड की बात करें तो आज हम देखते हैं कि एक ट्रेंड है कि रॉ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के जूसेस पीने का या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के स्मूदीज पीने का। ना रॉ फूड जो होता है, रॉ पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, उनमें ऑक्सीलेट्स होते हैं। ये ऑक्सीलेट्स अगेन हिंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो अगर आपको लगता है कि मैं स्पिनच स्मूदी पी रही हूँ या मैं पालक का जूस पी रही हूँ जिससे कि मेरे बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन है जो आप। तो इन हरी पत्तेदार सब्जियों को आप ट्रेडिशनल फॉर्म में कुक करके, साग बना के, उसको आटे में मार के पराठा बना के, या फिर धनिए की ट्रेडिशनल फॉर्म में चटनी बना के अपने मील्स के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपके जो मील है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, बल्कि उसका जो एक टेस्ट है वो आपको खुद अपलिफ्ट कर देगा। वहीं रॉ वेजिटेबल्स के साथ रॉ स्प्राउट्स को खाने का, जस्ट बिकॉज काला चना में अच्छी मात्रा में आयरन होता है तो उसकी स्प्राउट बना के उसको कच्चा खा रहे हैं,
ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी किस तरीके से आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो कच्चे जो स्प्राउट्स होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, यू आर टैक्सिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अगेन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कच्चा स्प्राउट्स, फ्रॉम द रॉ स्प्राउट्स विल नॉट हैपन। आप जब भी किसी दाल को स्प्राउट करते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, उसका जो न्यूट्रिएंट है लेवल वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। सो स्प्राउटिंग अपने आप में एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आपको करनी भी चाहिए, बट मेक श्योर दैट यू आर कुकिंग और स्लाइटली स्टीमिंग द स्प्राउट्स एंड नॉट इंक्लूडिंग देम रॉ इन योर डाइट। वहीं जब हम डाइट ट्रेंड्स की बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि डाइट में लोगों को ब्रांड की रोटी या सूप्स में ब्रांड डालना, फाइबर डालना, चोकर मिलाना आटा में, ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेट लॉस। बट ये जो इतना सारा फाइबर है जो आप एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं, ये आपकी बॉडी में की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है और अगेन आपकी बॉडी में आप जो भी साग खाएंगे या जो भी बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन आप अपने प्लेट में ले रहे हैं, इस एक्सेसिव फाइबर की प्रेजेंस में वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लोग लैक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं कि हमने कल पार्टी में ज़्यादा खा लिया, मैं लैक्सेटिव खा लेती हूँ या मैं इसबगोल खा लेती हूँ जिससे कि अगले दिन मेरा सिस्टम लाइट फील करेगा, एक तरीके का डिटॉक्स हो जाएगा। अगेन ये जो लैक्सेटिव्स हैं या हस्क्स हैं, ये भी हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन, जिंक, कॉपर एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी हो या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, ये प्रमोट करते हैं। सो इट्स बेटर दैट यू डू इंक्लूड नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर जो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल ही रहा है, एंड डू नॉट इंक्लूड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फाइबर just to in the name of weight loss। और informative और easy to follow nutrition advice के videos पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you have any questions, do drop in your questions in the comments box below and I'll be more than happy to respond to them। I'll see you next week. Till then, eat well, live well, be healthy।